गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। स्पेशल बैच शिव संगीता पंचम पटल में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। उम्मीद है आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। तो फास्ट हम लोग पढ़ेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह, और फिर लास्ट में एक ऑनलाइन टेस्ट, और फिर कल पीवाईक्यू का पूरा कंप्लीट टेस्ट हमारा होगा शिव संगीता से। अभी तक जितने सवाल पूछे गए पंचम पटल में शुरुआत होती है माँ पार्वती के सवाल से। माँ पार्वती सवाल पूछती हैं, हे मेरे प्रिय शंकर, मुझे कृपया ये बताएं कि योग साधकों को किस तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग भी विघ्न में फंसे हुए हैं, हमें ये पता नहीं चलता है कि विघ्न कौन कौन से हैं। तो अभी देखिए आपको पता चलेगा। अच्छा, ये सब विघ्न है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये विघ्न है। दूसरे से 14वें श्लोक तक विघ्न की चर्चा है। तो भगवान शिव कहते हैं, नरों की मुक्ति में तो सबसे बड़ा विघ्न जो है भोग ही है। भोग सबसे बड़ा विघ्न है। तो भोग कहा गया, भोग रूप विघ्न। फिर कहा गया है विघ्न के प्रकार, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न कहा गया। भोग सबसे बड़ा विघ्न, और भोग भी कई रूपों में होता है। चलिए, विघ्नों के प्रकार में 3 प्रकार यहाँ बताए जा रहे हैं, नीचे 1-2 और आएगा, लेकिन मुख्य ये 3 है। भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। आप कहेंगे जब इसको पढ़ के, अच्छा ये सब में विघ्न है क्या? क्या है? स्त्री का संग विघ्न है। सैया, मतलब इसमें देखिए आसक्ति और अनासक्ति से जोड़िए। आसक्ति है तो विघ्न है, आसक्ति नहीं है तो विघ्न नहीं है, सिंपल सी बात। स्त्री का संग, सैया, सैया मतलब खूब अच्छा सा सुंदर सा पलंग होना चाहिए, बढ़िया सा होना चाहिए, आसन हमारा बढ़िया, कुर्सी एकदम चमकदार होनी चाहिए, वस्त्र सुंदर होना चाहिए, खूब धन संपत्ति होनी चाहिए। इसके प्रति जो आसक्ति है, मुख चुंबन वगैरह जो आजकल होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तांबुल भक्षण हम लोग कहते हैं, गुटखा उटका खाते हैं। राजकीय ऐश्वर्य होता है कि राजकीय गाड़ी, सब भारत सरकार लिखा हुआ आना चाहिए। अलग अलग तरह की विभूति की हम लोग प्राप्ति करते हैं। राजा है तो मंत्री है, समाज में होता है। अच्छा, फलाना आदमी आईएएस है इसलिए उसकी इज्जत करो, फलाना आदमी नहीं है कुछ, अरे वो ऐसे ही है। इंसान की इज्जत नहीं, उसके पोस्ट की इज्जत करते हैं। सोना, चांदी, तांबा आदि रत्न जो है, उसके का भी अगर उपभोग कर रहे हैं तो वो भी भोग रूप विघ्न है। सुगंधित द्रव्य लगाते हैं ना, खटाक से एकदम डीओ मारेंगे। गौ, अब गाय को भी कहा गया है। गौ अगर बहुत सारा है तो हमारे पास तो 100 गाय हैं। वेद शास्त्रों में हम तो पांडित्य हमें हो गया हुआ। देखिए भोग रूप में अब यहाँ पर चीजें देखिए, एक तो खाने पीने से संबंधित चीजें वो अलग चर्चा होगी, एक तो भोग विलास वाली चीजें जो सीधे सीधे पता चलती है। लेकिन उसके साथ साथ वेद शास्त्रों में पांडित्य को भी कहा गया है यहाँ भोग रूप विघ्न में, ये आपको याद करना पड़ेगा। नृत्य संगीत और आभूषण, नृत्य संगीत आभूषण ये भी कहा गया भोग रूप विघ्न है। वंशी, वीणा, मृदंग वादन ये सब भी बजाते हैं और इनके प्रति आसक्ति है, तो ये भी कहा गया भोग रूप विघ्न है। राज्य और हाथी आदि श्रेष्ठ वाहन आपके पास है और उस पर बैठ के घूमते हैं। पत्नी, संतान आदि में आसक्ति है, तो ये भी भोग रूप विघ्न है। इसमें मेन क्या था, पॉकेट पता चल जाएगा आपको। वेद शास्त्रों में जो पांडित्य है ये थोड़ा अलग है, तो इसको ध्यान रखना है। धर्म रूप विघ्न में देखिए, तो भोग रूप हुआ, धर्म रूप में क्या होगा, धार्मिक चीजें भी अगर हम करते हैं उसमें भी अगर आसक्ति है तो वो भी विघ्न माना जाएगा। जिससे स्नान, अरे हम तो सुबह सुबह 4 बजे स्नान कर लेते हैं, पूजा विधि का पालन करते हैं, उसी में लगे हुए अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ रहे हैं, होम हवन वगैरह करते हैं, शारीरिक शौच के प्रति अति आग्रह है, जरा सा भी कहीं कुछ हाथ छू गया तुरंत स्नान, ये सब गलत नहीं कहा गया। इसके प्रति आसक्ति और अहंकार हो जाना इनके प्रति, तब धर्म रूप विघ्न है। व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम रखते हैं, मौन रखते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान, 10 दिशाओं में हमारी प्रसिद्धि है, धर्म रूप विघ्न कहे गए हैं। धर्म रूप धार्मिक चीजें, हमने कुआं बनवा दिया, वापी बनवा दिया, तालाब बनवा दिया, लोगों की बड़ी जो है इससे मदद होगी, हमने महल बनवा दिया हुआ है, हमने बहुत सारे बाग बगीचे बनवा दिए हुए हैं, हमने इन सब चीजों का निर्माण किया है, हमने यज्ञ जो है वो करते करवाते हैं, कठोर चंद्रायन व्रत का भी पालन करते हैं, अलग अलग तीर्थों में भी हम घूम आए हैं, ये सब भी हुआ आपका विघ्न ही है। ये सब भी विघ्न, कौन से विघ्न हुआ? धर्म रूप। अंतर समझ में आ गया? धर्म रूप में बस एक, भोग रूप में वेद शास्त्रों में पांडित्य है जो आपको उधर अलग सा है, ध्यान रखिएगा। ये सब हो गया धर्म रूप विघ्न। अब ज्ञान रूप विघ्न क्या कहा गया? तो धार्मिक पूजा पाठ वाला सब धार्मिक चीजें धर्म रूप विघ्न हो गया।
ज्ञान रूप में देखिए योग को ज्ञान कहा गया है। गोमुख आदि आसनों का अभ्यास हमने कर लिया, हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो हम आप हैं कि हमने तो गोमुख आसन में या फलाने फलाने आसन में सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे मन में भाव आ गए तो आप जो है फंस गए ज्ञान रूप विघ्न में, मुक्ति नहीं मिलेगी। धौती क्रिया कर लिया, आंतरिक शुद्धि कर ली धौती क्रिया से, हो गया आप फंस गए। नाड़ियों के संचरण की बात कही, नाड़ियों का संचरण की प्रक्रिया का ज्ञान हो गया कि कौन सी नाड़ियां कैसे बहती हैं, उसका पूरा ज्ञान हो गया हुआ है, 72,000 नाड़ियों का, मुख्य नाड़ियों का। तो उसमें जैसे आसक्ति हुआ, फंस गए आप, ज्ञान रूप विघ्न हो गया। ज्ञान तो है लेकिन विघ्न हो गया क्योंकि आसक्ति है। प्रत्याहार द्वारा हमने अपने इंद्रियों का निग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कर रहे हैं निग्रह, मैंने तो निग्रह कर लिया हुआ है, फंस गए। कुक्षी संचालन, पेट संचालन, जो नौली क्रिया करते हैं उसको कुक्षी संचालन कहते हैं, फंस गए। अगर कहा कि हम तो ऐसा कर लेते हैं, फंस गए। इंद्रियों द्वारा विषयों में प्रवेश, इंद्रिय है और प्रवेश कर रहे हैं मानसिक तौर पर उस विषय में, किसी भी विषय का मन से उसका मंथन कर रहे हैं, फंस गए। नारी कर्म कर रहे हैं, छठ कर्म, ये नारी शोधन वगैरह, तो वो भी आपके विघ्न रूप है। कौन सा? ज्ञान रूप विघ्न है। अगर उसमें आसक्ति है, उसमें थोड़ा सा भी अहंकार आ गया, उस रूप में कहा गया। इसके अलावे भी दो तीन चीजें कही गई हैं, जैसे भोजन जन्य ज्ञान रूप कहा गया। भोजन कहते हैं ना, कुछ अच्छा सा रस प्राप्त हो, 9 धातुओं के रस, और सौंठ को काट करके उसका चूर्ण बना करके, पुनः उसका चूर्ण बना करके सेवन करना, इससे तुरंत समाधि लग जाती है। ऐसी बातें जहाँ पर आ जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कई जगहों पर, या पारा वगैरह की बात आती है, तो कहा गया ये भी अगर ऐसी बातों में आप फंसे हुए हैं तो ये भी भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न ही है। अब ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और लक्षण भी कहे गए। जो ज्ञान रूप विघ्न हम लोगों ने देखा योग से संबंधित चीजें थी, उसके अलावा भी कहा गया साधु संतों की संगति करो तथा दुर्जनों के संपर्क से बचो। जब हम लोग ये बात कहते हैं, और है तो बिल्कुल सही है, इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, लेकिन अगर हमने कहा रे मैं तो साधु संतों का संग करता, तुम तो कुछ नहीं, वो दूसरे को हीन समझने लगे, फंस गए हम। प्राणायाम के वक्त गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखो, ये ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और लक्षण में भी ये कहे गए हैं। मैं तो सिर्फ गुरु का मानता, मैं उनके हिसाब से, मतलब अहंकार भाव जो आ गया, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ब्रह्म शरीर में स्थित है ऐसा मान लिया, दूसरे तो जानते ही नहीं ब्रह्म शरीर में है। विभिन्न रूपों में स्थित है ब्रह्म, जो है ये बात तो सिर्फ हम जानते, बाकी तो मान ही नहीं रहे, बेकार है वो। रूप युक्त एवं रूप रहित है वो ब्रह्म, जैसे ब्रह्म की कल्पना हो रही है। ऐसी विचारधारा हृदय को शांत करती है, लेकिन ऐसा मानना ज्ञान रूप विघ्न कहे गए हैं। तो ये ज्ञान को भी छोड़ना है, शून्य की अवस्था आएंगे तभी मुक्ति मिलेगी। अब देखिए पूरा संशय, भगवान शिव ने तो सारा गुरूर तोड़ के रख दिया हुआ है, आपका सारा अहंकार तोड़ के चकनाचूर कर दिया हुआ। अगर कोई दिल से पढ़ेगा, पूरा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। तो 3 प्रकार के विघ्न हो गए, भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप। आ, वेद शास्त्रों में पांडित्य किसमें आएगा? वेद शास्त्रों में पांडित्य भोग रूप, भोग रूप में आएगा। अब आगे योग के 4 प्रकार की चर्चा है, हम लोग इसको सीक्वेंस शिव संगीता के अनुसार याद करेंगे। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग कहा गया। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, और चतुर्थो राजयोग कहा गया। मंत्र, हठ, लय, राज, मंत्र, हठ, लय, राज, ये सीक्वेंस हमें याद रखना शिव संगीता के हिसाब से। राजयोग द्वैत भाव से रहित होता है, राजयोग में आकर के अद्वैत भाव हो जाता है, जीव ईश्वर एक हो जाते हैं, जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। द्वैत भाव से रहित साधक किस योग की श्रेणी में आता है? राजयोग की। अब योग साधकों के प्रकार बताए गए, अब यहाँ तक वो खत्म हो गया। योग साधकों के प्रकार 4 प्रकार के बताए गए। योग दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं ना, मृदु मध्य अधिमात्र, यहाँ पर है मृत्यु, मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम, चौथा भी। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब इसमें पहले मृदु साधक के गुण देखेंगे, मध्य के गुण, अधिमात्र के गुण, अधिमात्रतम के गुण हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक टेबल में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। मृदु साधक, इनकी विशेषता क्या बताई गई? मृदु साधक की मंद उत्साह वाला होता है। इसमें भी थोड़ा, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा ना, वो पांडित्य वाली बात थी, तो वो एक उसमें ऐसा गुस्सा था कि वो लगे कि धर्म रूप विघ्न है, लेकिन वो जो है भोग रूप विघ्न था। ऐसी चीजें इसमें भी एक दो आएंगी, और एक दो चीजें एज इट इज है, उसको भी हम लोग देखेंगे। मृदु मतलब निम्न साधक जो है,
मंद उत्साह वाला, बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत नहीं है। अति मूढ़ की श्रेणी में आता है, रोगी के है, जैसे हम हैं रोगी हो गए, खांसी भी हो रहा है। गुरु की निंदा करने वाला, ये तो नहीं, गुरु की निंदा करने, गुरु भगवान से भी बढ़ के हैं, बादशाह। तो गुरु की निंदा करने वाला मृदु में आएगा। फिर लोभी, पापी, अधिक भोजन करने वाला और स्त्री के वशीभूत रहने वाला, अत्यंत क्रूर हो, मंद वेरी वाला हो, ऐसा साधक मृदु मानव माना जाता है। मंत्र योग का अधिकारी जो आगे, ये किस योग का अधिकारी? मंत्र योग का अधिकारी, मृदु वाले। फिर मध्य वाले को आते हैं सम बुद्धि वाला, सम बुद्धि, जिसकी बुद्धि सम हो, क्षमाशील हो, पुण्यार्थी हो, पुण्य करता हो, प्रिय बोलने वाला हो, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला हो। तो ये हो गया मध्यम साधक के गुण है, ये लय योग का अधिकारी है। एक चीज यहाँ देखिएगा, यहाँ क्षमाशील है मध्यम में भी, और क्षमाशील आपको आएगा अधिमात्र में भी आएगा क्षमाशील। तो ये एक स्कोर से एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं देंगे जो कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो ध्यान में रखें। अधिमात्र में कहा गया लय योग में स्थिर बुद्धि वाला, क्योंकि मध्य में लय योग हुआ, अब लय योग करते करते उसमें स्थिर बुद्धि वाला हो गया, स्वाधीन हो गया, अपने अधीन, आत्मा के अधीन, वीर्यवान हो गया, वीर्य का खपत नहीं कर रहा है, दयावान है वो। ऊपर कहा गया है प्रिय बोलने वाला, समबुद्धि वाला, क्षमाशील, यहाँ दयावान कहा गया है, क्षमाशील भी कहा गया है, सत्यवादी भी अधिमात्र में कहा गया है, सूरवीर भी है वो, और अनुभवी भी है, श्रद्धावान भी है, गुरु उपासक भी है, योगाभ्यास करने वाला भी है। अधिमात्र के ये गुण कहे गए। अधिमात्र साधक ये हठ योग का अधिकारी होता है। पहला मंत्र योग का अधिकारी, दूसरा लय योग का अधिकारी, तीसरा हठ योग का अधिकारी कहा जाता है। इससे सीक्वेंस का देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। सीक्वेंस यहाँ देखिए, हठ योग दूसरे नंबर पर है, लय योग तीसरे पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे जोड़ेंगे दिक्कत। मृदु वाले का कहा गया है मंत्र योग का अधिकारी, मध्य वाला लय योग का अधिकारी, अधिमात्र वाला हठ योग का अधिकारी। हठ योग यहाँ तीसरे नंबर पर आया हुआ है। उसके बाद हम लोग आते हैं अधिमात्रतम वाले में, महान पराक्रमी। अब अधिमात्रतम वाला तो महान होगा, महान पराक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, मोह रहित, निराकुल, नव यौवन से संपन्न होगा अधिमात्रतम वाला, मिताहारी होगा, इंद्रियों को वश में रखने वाला होगा, निर्भय होगा, उसको कोई भय नहीं, पवित्र होगा, कुशल होगा, दानी होगा, सभी जनों को आश्रय देने वाला होगा, विकार रहित होगा, प्रियभाषी होगा, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला होगा, देवता गुरु पूजक होगा, वो जनसंपर्क से दूर रहेगा, महाव्याधियों से वो अछूता रहेगा। ऐसे अधिमात्र वाले के गुण कहे गए हैं, और ये सभी योग के अधिकारी होते हैं, चाहे वो मंत्र योग हो, चाहे राज योग हो, हठ योग हो, लय योग हो, सभी मंत्र के अधिकारी होते हैं। इनका एक टेबल देख लेते हैं, जो ये टेबल से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या है, कौन सा साधक किस योग का अधिकारी होता है? मृदु वाला कहा गया मंत्र योग का अधिकारी, पहले ये देख लेते हैं। मध्य वाला कहा गया लय योग का अधिकारी, अधिमात्र वाला कहा गया हठ योग का अधिकारी, अधिमात्रतम वाला सभी योगों का अधिकारी, गुरु इनको कहते हैं तुम तो ऑलराउंडर। अब किसको कितने समय तक साधना करनी पड़ेगी? अधिमात्रतम वाले को जाहिर सी बात है सबसे कम साधना करनी पड़ेगी, 3 साल। अधिमात्र वाले को 6 साल साधना में सफलता मिल जाएगी। मध्य वाले में समय नहीं दिया हुआ है मंत्र में, लेकिन होगा तो जरूर मध्य के लिए भी, लेकिन मंत्र में नहीं दिया हुआ है, तो शिव संहिता में, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नहीं कि अपने मन से 8 कर दिया अगर एग्जाम में आया हुआ तो। मृदु वाले के लिए 12 साल कहा गया है, कि 12 साल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से उनको सफलता मिल जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि कुछ क्वेश्चन को करते हुए फटाफट फटाफट बढ़ते हैं। मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है? मृदु साधक है। मंत्र योग के अधिकारी को सफलता में कितना समय लगता है? 12 साल लगता है। लय योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है? मध्यम साधक होता है। और मध्यम साधक के लिए समय कितना बताया गया? समय नहीं बताया गया है। फिर हठ योग का अधिकारी कौन सा होता है? अधिमात्र वाला साधक। कितना समय लगता है? तो 6 साल का समय लगता है। और फिर अधिमात्रतम वाला सभी योगों का अधिकारी होता है, उसको सिर्फ 3 साल लगता है, उसकी साधना कंप्लीट हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है।
एक बार फिर से देखिए, मंत्र योग अधिकारी 12 साल, हठ योग का अधिकारी अधिमात्र साधक 6 साल, अधिमात्रतम साधक सभी योग का अधिकारी 3 साल, मध्यम वाले में समय नहीं कहा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना पढ़कर आए होंगे। प्रतीकोपासना में क्या कहा गया? एक तो विधि एक फल में आएंगे, दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को देने वाली होती है। तो कहा गया प्रगाढ़ धूप में आकर के, करना नहीं है सब अभ्यास बिना गुरु के, बस समझिए एग्जाम की दृष्टि से। प्रगाढ़ धूप में दोनों आंखों को खोलकर आकाश में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना, अपने प्रतिबिंब स्वरूप आकाश में ईश्वर को देखना। और जब आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है तो प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए, आकाश में अपना ही प्रतीक देखना है, सीधी सी बात है। प्रगाढ़ धूप में कहा गया है। उपासना का फल क्या है? प्रतीकों से आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है, प्रतीकोपासना में क्या क्या होता है, प्रतीकोपासना किस पटल में दिया गया शिव संहिता में, या प्रतीकोपासना किस ग्रंथ से संबंधित है, 3-4 सवाल ऐसे भी आ सकते हैं। आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर होता है, जब आकाश में संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने लगता है तब विजयी होता है, तब उसको जय मिलेगा, वायु को जीत करके सर्वत्र विचरण करता है। फिर हम लोग आते हैं और फल में कहा गया अभ्यासशील रहने वाला निरुद्ध चित्त वाला योगी अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है प्रतीकोपासना से, तब वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब प्रतीकोपासना के लिए एक और चीजें कही गई, यात्रा काल में प्रतीकोपासना कीजिए, देखिए एक बार फिर यात्रा कीजिए। विवाह की बात आ रही है, देखिए यात्रा कीजिए। शुभ कर्म में, संकट में, पाप क्षय और पुण्य वृद्धि के लिए भी प्रतीकोपासना करनी चाहिए। तो जिनकी जिनकी शादी नहीं हुई है प्रतीकोपासना कीजिएगा, ठीक है। और जिनकी हो गई हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं, हमारा हो ही गया, तो अब हम जो है संकट में पाप क्षय पुण्य वृद्धि कर लेंगे। जिनकी ने, हाँ देव जी कीजिएगा, सावन जी भी कीजिएगा, भारतीय लोग यार भी। पंगा है बहुत बड़ा। आत्म स्वरूप का साक्षात्कार। अब आप अपने आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार करना है। दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद करें, दोनों तर्जनी से नेत्रों को बंद करें, दोनों मध्यमा उंगली से नासिका को बंद करें, दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद करें। यानी कि आपको कहा गया एक तरीके से कौन सा मुद्रा लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी षणमुखी मुद्रा बोलते हैं। षणमुखी मुद्रा लगाएंगे, नाम नहीं लिखा गया लेकिन यही हम लोग अभ्यास में करते हैं व्यवहार में। षणमुखी मुद्रा लगाने के बाद ऐसा करके जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित कर लेता है तब ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार। 4 लाइन में बात खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है इस 4 लाइन से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। कौन से दिव्य तेज का? उस आत्मा के स्वरूप के दिव्य तेज का। स्थिर चित्त वाला योगी कितनी देर दिव्य तेज के दर्शन से सभी पापों से मुक्त होता है? तो एक क्षण परम गति को प्राप्त कर लेता है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो पाप से मुक्त होकर के समस्त देवों से संबंध भूल करके स्वयं को आत्मा मान लेते हैं निरंतर अभ्यास करने से। गुप्त रूप से अभ्यास, सदा अभ्यास करना चाहिए। पापाचार में लिप्त रहा तो भी कहा गया निश्चित रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। अब इसका अर्थ पाप सही में करने लगेगा तब अभ्यास कीजिएगा, इसका ये अर्थ नहीं है। गलती से अनजाने में कुछ पाप हो जाए, उसमें आसक्ति नहीं है, हो गया वो तब की बात हो रही है। क्रम से अभ्यास करने पर, जब क्रम से अभ्यास करते जाएंगे तो अंदर ही नाद उत्पन्न होता है, ध्वनि सुनाई देती है। कौन कौन से? चूंकि सन्मुखी मुद्रा की बात हो रही थी, नाद सुनाई देगा तो भृंग नाद सुनाई देगा, वेणु और वीणा की नाद सुनाए। वेणु मतलब वंशी और वीणा, भ्रमर वंशी वीणा, भ्रमर वंशी वीणा की आवाज सुनाई देगा। ये पहले सुनाई देगा, फिर उसके बाद और अभ्यास जब आप बढ़ाओगे तो घंटा नाद सुनाई देगा, मेघ गर्जन सुनाई देगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हठ प्रदीपिका, घेरन संगीता और इसमें हठ रत्नावली, इन सब चीजों में जनरली हमने क्या पढ़ा, पहले जोरदार आवाज आती, फिर उसके बाद सूक्ष्म हुआ चला जाता है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं, यहाँ पर क्रम से जो दिया गया है उसमें देखिए पहले सूक्ष्म वाले को पहले कहा गया है और अभ्यास बढ़ने पर देखिएगा जो तेज आवाज है उसकी चर्चा है, घंटानाद और मेघ गर्जन की आवाज है। भगवान शिव कहते हैं कि योगी नाद पर मन को एकाग्र करे, स्थिर करे, तब लय की उत्पत्ति होती है।
तब लय की उत्पत्ति होगी, उसी लय पर ध्यान है। लय का अर्थ है मिल जाना। कहाँ बाह्य विषयों को भूलेंगे तो चित्त में, आप चित्त को लगा रहे नाद में, उस आवाज में, तो नाद में लय हो जाएगा, नाद में मिल जाएंगे, यानी चित्त नाद में समाहित हो जाएगा आपका चित्त। अभ्यास करते करते योगी सभी कर्म फलों का त्याग कर चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। उसमें हो करके वहीं से अभ्यास शुरू होता है। फिर ये इंपॉर्टेंट वाला एक है मंत्र, इसको देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये मंत्र देखिए, ना आसनम सिद्ध सदृशम, ना कुंभ सदृशम बलम, ना खेचरी समा मुद्रा, ना नाद सदृशो लय। सिद्धासन के समान कोई दूसरा आसन नहीं, कुंभक के समान कोई बल नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, नाद के समान कोई लय। क्या हो सकता है एग्जाम में, इस मंत्र को पूरा का पूरा आपको दे दे, पूछ दे कि शिव संहिता के किस पटल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशल डायरी में नोट कर लीजिएगा। मुक्त पुरुष के अनुभव, जो पुरुष मुक्त हो गया है उसके लिए कहा गया साधक को अपने समस्त पदार्थों को योग वेत्ता गुरु को अर्पित करके योग की दीक्षा लेनी चाहिए। सब कुछ गुरु को अर्पित कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि धन संपत्ति सब अर्पित कर दे, धन की गुरु को जरूरत नहीं होती। दिल से तन मन से सब अर्पित हो गया। अब गुरु ने कहा सब छोड़ दो, सब कुछ मन मुझे दे दो। विधि है, अलग अलग तरह के द्रव्यों से विप्र गरीब ब्राह्मणों को प्रसन्न कर मेरे मंदिर शिवालय में योग की दीक्षा ले। भगवान शिव ये कह रहे हैं मेरे मंदिर में दीक्षा ले। मन की स्थिति है, पूर्व के कर्म संस्कारों को त्याग कर योग के अनुसार दिव्य संस्कारों वाला बनकर अभ्यास कीजिए। सब जगह दिव्यता की बात आ रही है। अभ्यास का तरीका क्या है, तो जनसंपर्क को त्यागिए, एकांत में पद्मासन लगाइए, और फिर कहा गया इरा पिंगला का भेद को जान करके, उसके महत्व को जान करके उंगलियों से उसका निरोध कीजिए। यानी यहाँ प्राणायाम की चर्चा हो रही है। इरा पिंगला हो गया। अभ्यास सिद्ध होने पर क्या होगा, वायु की सिद्धि होगी, सुखमयी निराकार आत्मा का साक्षात्कार होता है। इसीलिए सिर्फ उसी की कोशिश करें, सिर्फ उसी की कोशिश करनी है। फल कहा गया, नित्य अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाता है, प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट होगी, और लगातार अभ्यास करेंगे तब क्या होगा, देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं। अब इतना हो जाएगा, देवताओं के द्वारा पूजे जाएंगे, अष्ट सिद्धि मिलेगी, तीनों लोकों में विचरण की क्षमता आ जाती है, साधक आत्मा में संलग्न होकर के आनंद में रहता है। सिर्फ योग्य लोगों को ही इसका ज्ञान देना चाहिए, सिर्फ योग्य लोगों को ही इस विधि का ज्ञान देना चाहिए। अब कुछ जगहों पर और ध्यान लगाने के बाद, जैसे कहा गया कंठकूप पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, जब योगी पद्मासन में बैठ करके जिह्वा को तालु मूल में लगा करके कंठकूप का ध्यान करता है तो भूख प्यास की निवृत्ति, कंठकूप से भूख प्यास की निवृत्ति होगी। कूर्म नाड़ी पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, कंठकूप के नीचे के स्थान पर कूर्म नाड़ी है, वहां ध्यान करेंगे तो चित्त अत्यधिक स्थिर होगा, स्थिरता आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चित्त की स्थिरता, कूर्म नाड़ी। फिर कपाल कुहर की बात आई, कपाल कुहर में ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, तो ज्योति पुंज का दर्शन होगा। कपाल में रुद्राक्ष जैसा विवर है और उसमें ध्यान लगाएंगे तो बिजली की तरह प्रकाश वाले ज्योति पुंज का दर्शन होगा। उसके चिंतन मात्र से पाप समूह नष्ट हो जाएगा। और फिर कहा गया है कि दुराचारी भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो लगातार ज्योति पुंज का चिंतन करता है तब उनके लिए कहा गया सिद्धों का दर्शन, उनसे बातचीत का अवसर भी मिलता है। सिद्धों का दर्शन ही नहीं होता, उनसे बातचीत का भी अवसर मिलता है प्रकाश पुंज के लगातार चिंतन करने से। फिर कहा गया शून्य पर ध्यान करें। भगवान शिव कहते हैं बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए और भोजन करते हुए दिन रात हर वक्त शून्य का ध्यान करना चाहिए। तब रुद्राक्ष विभव रूप आकाश में ध्यानस्थ योगी चिदाकाश में लीन हो जाता है। निरंतर अभ्यास योगी मेरे जैसा, नहीं भगवान शिव कहते हैं मेरे जैसा हो जाता है शून्य में ध्यान करने से। सभी भूतों का स्वामी बन जाता है। भूतों मतलब ये भूत प्रेत नहीं, शिवरात्रि वाली हम कल्पना करते हैं। भूत मतलब पंच महाभूत का स्वामी बन जाता है। आशा निराशा से परे हो जाता है, अपरिग्रही हो जाता है, सब कुछ जमा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, सभी लोगों का प्रिय हो जाता है। एक योगी कब भगवान शिव जैसा होता है, जब योगी चिदाकाश में लीन हो जाता है। फिर नासिकाग्र पर ध्यान अगर करे तो क्या होगा, मन संकल्प विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाता है। अगर नासिकाग्र पर ध्यान करें, मन का संकल्प विकल्प होना जो है ये सबसे बड़ी बाधा है, स्थिर हो जाएगा, मन संकल्प विकल्प खत्म हो जाएगा। तब खेचड़ी की सिद्धि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप पढ़कर आए होंगे उम्मीद है। तब खेचड़ी की सिद्धि होती है। उत्तम योगी निर्मल परम ज्योति के दर्शन करता है
और ज्योति का रक्षक भी हो जाता है, ये भी कहा गया। थकान मिटाने के लिए कहा गया भूमि पर चित्त लेट करके निरंतर ध्यान करें, थकान मिटेगा। शवासन की बात है, चित्त लेटना मतलब शवासन में लेटना। सिर के पिछले भाग पर कहा गया है ध्यान कीजिए, सिर के पिछले भाग पर ध्यान लगाने से योगी मृत्यु को जीत लेता है, सिर के पीछे वाले भाग पर। उसके बाद कहा गया अन्न रस और उससे पोषण की चर्चा की गई है। चारों प्रकार के जो अन्न होते हैं, जो चबाने वाला, पेय है, लेह्य है और चोष्य है, तीन प्रकार का रस बनता है और तीन भाग में विभाजित होता है। एक रस से लिंग शरीर का पोषण होता है, दूसरे भाग से सप्त धातु का शरीर का निर्माण होता है, पोषण होता है, तीसरा भाग मलमूत्र रूप में बाहर निकल जाता है। हम भोजन करते हैं उसी से तो कुछ चीजें बाहर निकलती, कुछ शरीर में लगती है, कुछ लिंग शरीर का भी पोषण करता है। अब कहा गया नारियों के बारे में, नारियों का वर्णन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, नारी का वर्णन पढ़ चुके हैं पहले, फिर से है। पहले के दो रस नारी रूप में है, वे सभी नारियां पांव से लेकर सिर तक वायु का पोषण कर रही हैं। जब इन सभी नारियों से वायु का संचार होता है तब अन्न का रस इस शरीर में, पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर का पोषण करता है। एक तो नारियों से वायु का संचार होता है और नारियां, वायु का पोषण होता है किससे, इन रसों से होता है। फिर कहा गया है कार्य रूप में 14 नारियां प्रमुख है, ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा महत्वपूर्ण, कोई नारी कम ज्यादा नहीं है। फिर कंद का स्थान बताया गया है, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, मेढ से 1 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला कंद का स्थान है। समकोण के आकार में कंद का स्थान, देखिए कंद का स्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। फिर कहा गया है दर्शक गुदा एवं मेढ्र के बीच पीछे की ओर मुख किए हुए योनि स्थान है। गुदा मेढ्र के बीच में योनि स्थान है, उसी में कंद की स्थिति कही गई, यानी योनि स्थान है, योनि स्थान में कंद है। और कंद की फिर से स्थिति देख लीजिए, मेढ्र से कहा गया है 1 अंगुल नीचे, गुदा से 2 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल उसका अपना स्वरूप है, विस्तार है, और वो भी कहाँ है, योनि स्थान में स्थित है। उसी कंद में कुंडलिनी का वास है, कुंडलिनी की स्थिति कही गई है। अब यहाँ देखिए कितना फेरा लपेटे हैं, समस्त नारियों को घेर करके 3.5 फेरा लगा करके कुटिल आकार वाली कुंडलिनी पूंछ को मुंह में डाल करके सुषुम्ना के विवर में स्थित रहती है। गोदाम नीड के बीच में योनि, योनि में कंद, कंद में कुंडलिनी का वास, कुंडलिनी 3.5 फेरा लगा करके पूंछ को मुंह में लेकर के लेटी हुई है। संधि स्थान में कुंडलिनी बीज स्वरूपा सोई हुई है। संधि स्थान में कहा गया, एक संधि स्थान है उसी में सोई हुई है। सतरज स्तंभ जो हमारे अंदर होता है, कभी हम सात्विक प्रवृत्ति का होते हैं, कभी राजसिक प्रवृत्ति, कभी तामसिक प्रवृत्ति, तो ये इसकी जन्मदात्री कौन है, कुंडलिनी ही इसकी जन्मदात्री है। यह विष्णु की निर्मल और तेजस्विनी शक्ति भी है। यह विष्णु की निर्मल तेजस्विनी शक्ति तब है जब जगेगी तभी तो होगी, नहीं जगेगी तो कैसे होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, 17 स्तंभ तीनों गुणों की जन्मदात्री कौन है, कुंडलिनी। भगवान विष्णु की निर्मल और तेजस्वी शक्ति कौन है, कुंडलिनी। कंद का स्थान क्या बताया गया, फट से बता दीजिए तो खटाखट जल्दी से, कंद का स्थान। आगे बढ़ते हैं। सर गुदा गुदा से से 2 2 अंगुल अंगुल ऊपर, नीचे और लिंग से लिंग 4 अंगुल विस्तार वाला। से एकदम 4 अंगुल छोड़ा। ठीक है, गुदा से और 2 सर अंगुल आगे ऊपर, मूलाधार का बताया था, आगे गुदा से 2 अंगुल ऊपर 2 अंगुल नीचे, इतना सा हाँ, फर्क है 1 अंगुल। जी सर। हाँ, तो दोनों का कंपेयर कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा याद दिलाया अर्जुन जी। एक काम कीजिएगा अर्जुन जी, आप ही इसको कंपेयर करके मुझे भेजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है बाकी सर। लोग भी अगर मिल जाए तो इसमें ऊपर दिया हुआ है, कंपेयर करके जरूर लिख लीजिएगा, कंफ्यूजिंग वाली स्थिति। हालांकि ये बहुत डीप क्वेश्चन हो जाएगा, जीआरएफ वाला हो जाएगा कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो ना बना पाए लोग, लेकिन कर लेंगे तो हम हर एंगल से परफेक्ट हो जाएगा। वही कहा गया है कुंडलिनी है बंदूक पुष्प के समान लाल रंग का काम बीज वही है जो शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वयं प्रकाशित होता है। शरतकालीन चंद्रमा क्या हुआ, पूर्ण चंद्रमा के समान। उसी कुंडलिनी स्थान में सुषुम्ना भी काम बीज के साथ संलग्न रहते हैं, सुषुम्ना की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। कहां से, कुंडलिनी के स्थान से। फिर त्रिपुर भैरवी की चर्चा आई हुई, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान, करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल काम बीज कुंडलिनी और सुषुम्ना को त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है। त्रि मतलब 3, पुर मतलब पुर वासी हो गया, 3 पुर कहा गया है, यानी कि 3 नगर ऐसे हो गए, 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गए, भैरवी शब्द से कहा गया। कामबीज कुंडलिनी और सुषुम्ना, कामबीज कुंडलिनी सुषुम्ना तीनों का संगम है वहां पर,
इसलिए त्रिपुर भैरवी कहा गया है। बीज स्वरूप पर अत्यंत तेज से युक्त है ये त्रिपुर भैरवी के लिए कहा गया। कामबीज, कुंडलिनी और सुषुम्ना को कहा गया। यह क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से युक्त होकर शरीर के सभी भागों में भ्रमण करता है। यह बीज शक्ति कभी ऊर्ध्वगामी होता है, कभी जल में प्रवेश करती है, कभी सूक्ष्म रूप से अग्नि शिखा रूप योनि स्थान में दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी चर्चा बाकी जगहों पर जनरली नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर उत्कृष्ट परम तेज स्वयं भूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। वही उत्कृष्ट परम तेज, माफी चाहूंगा, वही उत्कृष्ट जो परम तेज है स्वयं भूलिंग के नाम से भी उसको जाना जाता है। अब जो सुंदर चीज है षट चक्र की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ऐसे नहीं देंगे, सब आप पढ़ के आए हुए हैं, सीधे हम लोग इसको आएंगे टेबल में। देखिए वर्णमाला सब लोगों को याद है, तो चक्र जो है उसको ऐसे देखिए, हमने विशुद्धि चक्र यहाँ लिखा, उसके नीचे अनाहत लिखा, फिर मणिपुर लिखा, फिर स्वादिष्ठान, फिर हम लोगों ने आधार चक्र और आज्ञा चक्र को सबसे नीचे लिखा हुआ है। या तो आज्ञा चक्र ऊपर भी लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि वर्णमाला के हिसाब से लिखा है तो नीचे लिखा हुआ। तो आधार से पहले 5 चक्र यहाँ ले लीजिए, आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि। और जो वर्णमाला है वो पूरा वर्णमाला ऐसे किन्हीं को याद है तो लिख दीजिए, उसमें बिठा दीजिए। विशुद्धि चक्र का देखिए अ से शुरू कीजिए, 16 तक जहां संख्या पूरा हो जाए उसको 16 दल हो गया विशुद्धि का। क्या? अ आ इ उ ऊ री री लृ लृ ए ऐ ओ औ अंग अह। अब इसमें कहेंगे री री 2 बार क्यों लिखा हुआ? एक री जो है ह्रस्व के लिए है, ह्रस्व, और दूसरा है दीर्घ के लिए। लृ में भी एक लृ ह्रस्व वाला है, दूसरा लृ दीर्घ वाला है। इसको छोटी लृ और बड़ी लृ दिल्ली में ऐसे कहा जाता है, छोटी ई बड़ी ई। छोटी ई बड़ी ई हम लोग कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटी और दीर्घ मतलब बड़ी। ये अह तक हो गया आपका विशुद्धि चक्र का 16 दल, अह तक। उसके बाद अनाहत, विशुद्धि से नीचे आएंगे अनाहत में क से लेकर ठ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, क से ठ तक पढ़ा था। कौन से उसमें पढ़ा था? वंदना जी बताएंगे। तृतीय तृतीय पटल। तृतीय पटल में पढ़ा था, वंदना जी नहीं है सर। तो अनाहत 12 दल हो गया, क से लेकर ठ तक। अब मणिपुर वाला ये पूछा गया था ना, इस बार मणिपुर वाला ही पूछा गया था। ड से लेकर के फ तक, ड से फ तक, फ तक आपका यहाँ हो गया अनाहत का। उसके बाद 10 दल ले लीजिए उधर, ड ढ ण क थ द ध न प फ। तो ड से फ तक हो गया ये। फिर आपका आ गया स्वादिष्ठान, आ गया 6 वाला, ब भ म य र ल, ब भ म य र ल। ये हो गया आपका स्वादिष्ठान का। फिर आधार चक्र में 4 है, तो उसके बाद ल के बाद व स श स, ये जो वर्णमाला पूरा है ये हो गया आधार चक्र का। और उसके बाद ह और अक्षा, ये हो गया आज्ञा चक्र का, ह और अक्षा। तो इसको प्रिंट निकाल करके इसका एक बना करके टेबल अच्छे से चिपका लीजिएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक सेकंड ये भी देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर कुछ पॉइंट्स रह गया है उसको देखेंगे। इसमें कहा गया है मूलाधार में 4 कमल दल, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में हो गया आपका 10, अनाहत में हो गया 12, विशुद्धि में 16 और आज्ञा में हो गया 2। ये तो कमल दल तो सब लोगों को याद रहेगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग आते हैं कमल दल के बीज मंत्र, हम लोगों ने अभी देखा है मूलाधार में। अब यहाँ से लेंगे, विशुद्धि से लेंगे तो अ से अह तक, अनाहत में क से ठ तक, मणिपुर में ड से फ तक, स्वादिष्ठान में ब से लेकर ल तक, मूलाधार में व से लेकर स तक। कहा गया आज्ञा चक्र में ह से अक्षा तक, ह और अक्षा, ह और अक्षा 2 ही आज्ञा चक्र में। सिद्ध हम लोगों को याद करना है, 6 सिद्ध का नाम याद कीजिए। द्विरंड, बाण, रुद्र, पिनाकी, छांगलंड, महाकाल। द्विरंड ने बाण चलाया, रुद्र रूप धारण करके पिनाकी लेकर छांगलंड बन करके महाकाल के पास पहुंच गए। कुछ भी बनाइए, मैं तो ऐसे अभी बना रहा हूँ, कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है। द्विरंड, बाण, रुद्र, पिनाकी, छांगलंड और महाकाल। लास्ट में तो महाकाल, सावन जी ने महाकाल का मैं बेटा हूँ महाकाल का वचन गाया। द्विरंड, बाण, रुद्र, पिनाकी, छांगलंड, महाकाल। हाँ सूर्यकांत जी आपने कुछ निमोनिक बनाया है? एक ट्रिक टाइप का है सर कि द्विरंड बाण रुद्र पिनाकी छागलांड महाकाल भजो।
द्विरंड बाल रुद्र पिनाकी छागलांड और महाकाल भजो, मतलब ये पूजन होती है। ये बहुत सुंदर बात ये है, जैसे हम लोग फिल्मी गाना याद हो जाता है ना गुनगुनाते गुनगुनाते, तो सूर्यकांत जी ने वही किया गाने में, मतलब इसमें दिल से बात आती, दिल से जुड़ाव होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, तो ये गाने रूप में, गाने के रूप में उन्होंने कर लिया हुआ है। ठीक है, अब तो ये भी हो गया हमारा। हाँ वो सीताराम बोलते हैं ना सर, सीताराम जय सीताराम, उस तरीके से है। द्विरंड बाण रुद्र पिनाकी छागलांड महाकाल भजो, तो लास्ट में महाकाल भगवान के सुनाना। बहुत सुंदर, तो उन्होंने वो उस पे तान पे बिठा दिया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आवाज भी बहुत अच्छी आई। अधिष्ठात्री देव तो ये तो सब लोगों को याद होगा, डारा लाका साहू, डारा लाका साहू, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, डारा लाका साहू, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आइए हम लोग ऊपर से कुछ एक दो पॉइंट्स अगर आता है तो हम लोग यहाँ से देखते हुए फटाफट फटाफट बढ़ते हैं। षट चक्र का वर्णन यहाँ से आ रहा है, ये हम लोगों ने देख ही लिया। स्वर्ण आभा विशेष बात कही गई है, स्वयं भू लिंग सहित है, द्विदंड सिद्ध और डाकिनी देवता है। भगवान शिव कहते हैं मूलाधार यानी आधार कमल का ध्यान करना चाहिए। फल है दारदुरी सिद्धि आ जाती है आधार से, भूमि त्याग होता है, शरीर की कांति उत्कृष्ट हो जाती है, जठराग्नि बढ़ती है, आरोग्यता आती है, पटुता आती है, सर्वज्ञ हो जाता है। अरे बाबा, इसमें एक ही से इतना कुछ हो रहा है। भूत वर्तमान भविष्य का कारण सहित ज्ञान हो जाता है, कारण सहित ज्ञान, जिन शास्त्रों को कभी नहीं सुना उसका भी ज्ञान हो जाता है। मुंह में सरस्वती का वास हो जाता है, सिर्फ जप से ही मंत्र की सिद्धि हो जाती है। जरा मरण आदि दुख गुरु उपदेश से ही नष्ट हो जाते हैं। पवन अभ्यासी को सदा इसका ध्यान करना चाहिए, ध्यान मात्र से पाप समूह नष्ट होता है। अपने चित्त में जिस जिस चीज की कामना करेंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान सिद्ध होने पर मुक्तिदाता के दर्शन हो जाते हैं। 6 महीने तक आपने इसका ध्यान किया तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, कुंडलिनी जागरण होगा, यही लोक परलोक की सिद्धि होगी। स्वाधिष्ठान में हम लोगों ने देखा, स्वाधिष्ठान का कहा गया है, ब से लेकर ल तक कहा गया है, ब से लेकर ल तक है स्वाधिष्ठान का। फिर इसमें सिद्ध है बाल देव शक्ति राकिनी, वर्ण है रक्त वर्ण। ध्यान से क्या होगा, काम से पीड़ित सभी सुंदर स्त्रियां मोहित हो जाती हैं, बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, रोग रहित होकर लोकों में निर्भय होकर के विचरण करता है, साधक मृत्यु का नाश कर देता है, अनिमा आदि सिद्धियां मिल जाती हैं, देह में वायु का संचार होता है, आकाश पंकज से सोमरस में की वृद्धि होती है, आकाश पंकज से सोमरस की वृद्धि होती है। फिर आगे कहा गया है वम का, मणिपुर चक्र है रम, मणिपुर चक्र का कहाँ से, ड से फ तक 10 वर्ण से युक्त, यहीं से एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। सर्व मंगलदायी रुद्र सिद्ध का वास है, अधिष्ठात्री देवी लाकिनी है। वर्ण हेम वर्ण कहा गया, यानी स्वर्ण वर्ण का है। पाताल सिद्धि मिलती है, फल कहा गया, और कहा गया पाताल सिद्धि किस चक्र पर ध्यान करने से, मणिपुर चक्र पर। और फल क्या हुआ है, दुख एवं रोग का नाश होता है, सारे मनोरथ दूर होते हैं, मणिपुर की बात हो रही। काल वंचन में समर्थ होता है, काल को वंचन कर जाता है। परदेह प्रवेश की क्षमता आ जाती है, स्वर्ण निर्माण की क्षमता आ जाती है, सिद्धों का दर्शन होता है मणिपुर में, औषधि का दर्शन होता है, क्या बात, औषधि का, छिपे हुए खजाने का भी ज्ञान हो जाता है। इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाता है, लाभ वाला एक चार्ट अलग से बना लीजिएगा सभी लोग, लाभ का चार्ट। अनाहत पर पहुंचते चौथे में, अनाहत है 12 दल, क से ठ तक, ये तो हो गया, क से ठ तक। अतिलाल वायु का बीज है, इसे प्रसाद स्थान भी कहा जाता है। परम तेज बान लिंग है, यहाँ पर अनाहत में बान लिंग, दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है। पिनाकी सिद्ध और काकिनी देवता है, यहाँ कहा गया क से लेकर ह तक, इसमें भी हेम वर्ण से सुशोभित कहा गया। बाणलिंग के ध्यान से दृष्ट अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है, साधक की कांति से दिव्य अप्सराएं काम प्रयुक्त और शुद्ध हो जाती हैं, वे त्रिकालज्ञ हो जाता है, दूर दृष्टि दूर श्रुति की क्षमता आ जाती है, साधक इच्छा अनुसार गगनचारी हो जाता है, सिद्धों और योगनियों का दर्शन होता है। बाणलिंग पर ध्यान से खेचरी भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। खेचर और भूचरी सिद्धियां किससे प्राप्त हो रही हैं, अनाहत चक्र से। ब्रह्मा आदि देवता भी इस ध्यान को गोपनीय रखते हैं, किसमें, अनाहत में। बाणलिंग भी कहा गया, बाणलिंग का स्थान अनाहत में है, प्रसाद स्थान कहाँ है, अनाहत में है। बाणलिंग का ध्यान करने से
खेचरी भूचरी सिद्धि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कीजिएगा। फिर कहा गया कहाँ ध्यान लगाने से खेचरी भूचरी सिद्धि मिलती है, बाणलिंग, हृदय कमल, अनाहत, जो भी कहे। ब्रह्मा आदि देवगण इस परम ध्यान को गुप्त रखते हैं। 5वें पर पहुंच गए विशुद्धि चक्र में। विशुद्धि चक्र में कहा गया है 16 वर्ण की बात आई हुई, अ से लेकर अह तक है 16 वर्ण। छागलांड हो गए देवता, सिद्ध, देव शक्ति शाकिनी, वर्ण कहा गया है स्वर्ण आभा वाला वर्ण है। चक्र में ध्यान करने से क्या होगा, योगेश्वर पंडित योगेश्वर बन जाता है, योगेश्वर पंडित योगेश्वर बन जाता है। चारों वेदों का रहस्य का पता चल जाता है, चारों वेदों के रहस्य का पता चलता है। ऐसे योगी को क्रोध आ जाए तो त्रैलोक के कांप उठता है। अगर क्रोध आए तो, क्रोध आता नहीं, आ गया तो तीनों लोक कांपने लगता है, इसमें संशय नहीं है। जिसका मन दैव वश लय हो जाता है वो बाह्य जगत को छोड़कर खुद के अंदर रमन करता है, बाह्य जगत को छोड़ खुद के अंदर रमन करता है। शरीर वज्र समान हो जाता है, हजारों वर्षों के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता है, वज्र समान हो जाएगा, 1000 वर्ष बाद भी नहीं होगा शरीर नष्ट। इस दौरान जब योगी की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब उस ध्यानस्थ योगी का 1000 वर्ष भी एक क्षण मात्र प्रतीत होता है। कहाँ ध्यान लगाने से क्रोध आए तो त्रिलोक के कांपने लगता है, तो विशुद्धि चक्र पर कहा गया है ध्यान लगाने से त्रिलोक कांपने लगेगा। किस योगी को 1000 वर्ष में क्षण मात्र लगता है, विशुद्धि चक्र में ध्यानस्थ योगी को। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं छठे चक्र आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र भ्रूमध्य में है, 2 पत्र वाला कमल है, वर्ण शुक्ल है, महाकाल नामक सिद्ध है, अधिष्ठात्री देव हाकिम, 11 लाखा साहो, श्वेत चंद्र समान आभा वाला बताया गया है। फिर कमल दल 2 है, अच्छा ये तो हो ही गया। शरतकालीन चंद्रमा की आभा के समान अक्षर बीज मौजूद है, जो जानकर परमहंस योगी कभी दुखी नहीं होता है, सब कुछ जान लेता है, तो वो उनके परमहंस शब्द इस्तेमाल किया गया है योगी के लिए आज्ञा चक्र पर आकर के। वहां परम चेतस्वी अधिदेवता सब तंत्रों में गोपनीय है, चिंतन मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब इसमें देखिए वही आज्ञा चक्र में मैं भगवान शिव कहते हैं तृतीय लिंग के रूप में मौजूद हूँ। तृतीय लिंग कहाँ है, अगर आ जाए तो यही है, तृतीय लिंग के रूप में मौजूद है। भगवान शिव कहते हैं साधकों को मुक्ति प्रदान करता हूँ, जिसके ध्यान से योगी मेरे समान हो जाता है। आज्ञा चक्र में जाएंगे तब होगा। अब यहाँ पर वाराणसी की चर्चा आई हुई है। इराही पिंगला ख्याता वरुणासिति होच्यते वाराणसी तयोर मध्य विश्वनाथो अत्र भासितः। इरा और पिंगला 2 नारी है, उसको वर्णा और असी कहा गया। इरा को वर्णा, पिंगला को असी कहा गया है, के नाम से जानी जाती। उसी के मध्य में, इरा पिंगला के मध्य में वाराणसी है, जहाँ साक्षात विश्वनाथ विराजमान है, यानी भगवान शिव विराजमान है। देखिए वर्णा और असी, बीच में हो गए वाराणसी, वहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है। तृतीय लिंग के रूप में भगवान शिव कहाँ विराजमान है, आज्ञा चक्र में। हमारे शरीर में वाराणसी कहाँ है, आज्ञा चक्र में। हमारे शरीर में भगवान शिव विश्वनाथ कहाँ है, आज्ञा चक्र में या वाराणसी में या आज्ञा कमल में। 3 पीठ की भी चर्चा आई हुई है। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है, जो कि बिंदु नाद और शक्ति के नाम से व्यवस्थित है। बिंदु नाद और शक्ति कहाँ है, आज्ञा चक्र के ठीक ऊपर बताया हुआ है। आज्ञा चक्र में ध्यान का फल भी देख लेते हैं। पूर्व जन्म के जितने अर्जित पाप वगैरह किए हुए समाप्त हो जाएंगे। यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सराएं किन्नर ध्यानरत साधक के चरणों की सेवा करते हैं, वो सब आपके जैन साधक के चरणों की सेवा यक्ष करेंगे, राक्षस करेंगे, गंधर्व करेंगे, अप्सराएं करेंगे, किन्नर करेंगे। पहले 5 चक्रों पर ध्यान लगाने से जो फल प्राप्त होते हैं वे सभी फल एक आज्ञा चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाता है। वासना के बंधन में आप नहीं डूबेंगे। फिर आज्ञा चक्र के ध्यान से परमात्मा में वो साधक लीन हो जाता है। फिर कहा गया बैठते चलते स्वप्न देखते जागते जो मनुष्य उसी का ध्यान करता है वह पाप कर्म से करते हुए भी पाप में नहीं डूबता है। पाप कर्म कैसे करेगा, ये चीज का आध्यात्मिक अर्थ समझिए, उससे पाप नहीं हुआ, अनजाने की बात हो रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैठते चलते स्वप्न देखते जागते किसके ध्यान की चर्चा आई हुई, किस ग्रंथ में कहा गया। हम लोग जनरली ये मानकर चल लेते हैं कि ऐसी चर्चा आई हुई उज्जय प्राणायाम में या नभो मुद्रा में, तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ आया हुआ है आज्ञा चक्र के दौरान। फिर वह राजयोग का अधिकारी हो जाता है और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महत्व का आंशिक ज्ञान ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव कहते हैं।
पांचों चक्रों के बराबर फल आज्ञा चक्र से। किस चक्र में ध्यान से साधक राजयोग का अधिकारी? आज्ञा चक्र। चलते फिरते उठते बैठते किस चक्र का ध्यान करने की बात आई हुई है? आज्ञा चक्र का ध्यान। ये हम लोगों ने देख ही लिया, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध और अधिष्ठात्री देव हम लोगों ने देख ही लिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं। सहस्रार चक्र और चंद्रमा का स्थान, ये जरूरी है, इसको देख लेते हैं। बहुत मेहनत से हमने तस्वीर बनाई हुई थी पिछली बार। ब्रह्मरंध्र में कहा गया सहस्त्र दल कमल है, सहस्त्र दल कमल है, वहां कमल में कंद स्थित है। कंद का क्या होता है? कोई कमल लेंगे ना, उसमें जो नीचे जो सबसे लास्ट में जो एक दल होता है ना, ठोस सा, उसी को कंद कहा गया है, वही कंद है। कंद स्थित है, उसी में योनि स्थान है, उस योनि स्थान में चंद्रमा स्थित है। ये ऊपर वाले योनि स्थान की बात हो रही है। एक योनि स्थान की चर्चा हम लोगों ने नीचे भी पढ़ा हुआ है, ये ऊपर वाले योनि स्थान की चर्चा हो रही है। ये अमृत धारा बाई नासिका पुट में बहती है। योगी जन इसे गंगा नाम से कहते हैं, इरा को गंगा कहा जाता है। देखिए ऐसे है। ब्रह्मरंध्र में सहस्रार दल कमल, और उस कमल के कंद में, तो ये वाला स्थान हो गया कंद है, उसमें चंद्रमा हमने फोटो लगा दिया, ये चंद्रमा है। हाँ अभी आता अनुराधा जी, इसमें चंद्रमा है, और उस चंद्रमा से कहा गया अमृत का स्राव होता है, उस चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, और जो वाम नासापुट में बहता है और उसको कहा गया है गंगा है। हाँ अनुराधा जी बताएं। जी सर, ये चलते बैठते वाला जो यहाँ पे आज्ञा चक्र में आया है ना, ये शून्य का ध्यान में भी यही बात है ना। चलते बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए और भोजन करते हुए दिन रात हर वक्त शून्य का ध्यान करना चाहिए। शून्य का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं एक काम करना, आप मुझे लिख के भेजना, मैं इसमें नोट्स में ऐड कर दूंगा उसको, ठीक है? जी तो सर। ठीक, बढ़िया। तो ये हम लोगों ने देख लिया, सहस्रार दल कमल है, उसमें कंद है, उसमें त्रिकोणाकार योनि है, उसमें फिर चंद्रमा है, चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है, वो श्राव बाई नासिका पुट में जा रही है, और वही उसी को बाई नासिका पुट को गंगा कहा गया है। ये भी हो गया। और सूर्य का स्थान है, इसको भी देख लेते हैं। चंद्रमा का स्थान आपने देखा, जहां से अमृत का श्राव हो रहा है और बाई नासिका से बह रहा है, इसलिए उसको गंगा कहा गया है। सूर्य का स्थान कहाँ है? तब यहाँ कहा गया मूलाधार में जो चार दल वाला कमल है, उसके मध्य में जो योनि स्थान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसी में सूर्य विद्यमान है। ठीक है, सूर्य नीचे है, सूर्य से धारा रूप में विष का श्राव होता है। ऊपर से अमृत का श्राव हो रहा है, नीचे से विष का श्राव हो रहा है। वही विष पिंगला नाड़ी में गमन करता है, तो दक्षिण नासापुट को गई हुई है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मरंध्र की जानकारी अब इसमें दी गई है। चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ब्रह्मरंध्र कहा गया। तालु मूल में सहस्रार है, तालु मूल सहस्रार, सहस्रार में सुषुम्ना का मूल विवर है, यानी ब्रह्मरंध्र है। यानी सुषुम्ना का जो मेन मुख्य जो छिद्र है वो कहाँ है? सुषुम्ना का सहस्रार में है। तालु मूल में सुषुम्ना का मुख नीचे की तरफ। अब यहाँ सुषुम्ना जो है यहाँ है, नीचे की तरफ मुख किया हुआ है, और वो कहाँ से है? मूलाधार तक आई हुई है। सहस्रार से कहाँ तक आई हुई है? मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र है, मूलाधार तक। उसके मूल में सुषुम्ना का मूल विवर है। एक तो मूल विवर यहाँ हुआ, एक मूल विवर नीचे तक हो गया, मूलाधार तक हुआ। तो यहाँ से लेकर के आपका सहस्रार से लेकर के मूलाधार तक ब्रह्मरंध्र है, और नीचे मूलाधार हो गया, वहीं सुषुम्ना छिद्र में कुंडलिनी शक्ति मौजूद है, यानी मूलाधार के पास कुंडलिनी शक्ति मौजूद है। अब देखिए भगवान शिव कहते हैं ठीक है, उसको तुमने जान लिया। अब चित्रा नारी जो मेरी प्रिय नारी है, उसके बारे में मैं कहता हूँ। उसी चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई। नहीं, माफी चाहूँ, उसी सुषुम्ना में मेरी प्रिय चित्रा नारी है, और चित्रा नारी में ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई। इसकी तस्वीर जो मैंने बनाई है उसको देखें। उस चित्रा नारी के स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, पाप का क्षय हो जाता है, पुरुष फिर से जन्म नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए तस्वीर मैंने बनाई हुई है। हाँ, ये तस्वीर आई है, ठीक है। ये सुषुम्ना मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया, इतना मोटा थोड़ी होगा, तो सूक्ष्म होता है। तो ये हो गया सुषुम्ना, जो ये ग्रे कलर वाला है ना, ये ग्रे कलर वाला ये सुषुम्ना है, पूरा मोटा सा सुषुम्ना। तो ट्रांसपेरेंट कर दिया हमने। फिर उसके बीच में क्या हो गया हमारा? चित्रा नाड़ी। भगवान शिव ने कहा चित्रा नाड़ी है, सुषुम्ना में चित्रा नाड़ी बीच में। उसी चित्रा नाड़ी में कहा गया है ब्रह्मरंध्र की कल्पना करो, तो बीचों बीच ब्रह्मरंध्र की कल्पना हो गई। ऊपर जो है ये सहस्रार की बात आई हुई। सहस्रार छोटा कर दिया हमने, इसको बड़ा कर दिया हुआ, समझ। नीचे ये कमल लगाया हुआ है ना, ये मूलाधार कमल। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया।
अब हम लोग देखते हैं, यहीं पर प्राण धारणा की बात की गई है। कहा गया है दक्षिण अंगुष्ठ में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, प्रवेशितम तम ल अंगुष्ठम मुखे स्वस्य निवेशयेत तेनात्र न वह्येत्व देहचारी समीरणः। दक्षिण अंगुष्ठ को प्रवेश करना अपने मुख में, उससे देह में विचरण करने वाली प्राणवायु नहीं बहता है, यानी स्थिर होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे को अपने मुख में प्रवेश कराएंगे, उससे देह में विचरण करने वाली प्राणवायु नहीं बहती है, यानी स्थिर होती है। अब वो योगी संसार चक्र में सर्वदा भ्रमण नहीं करता, जिनकी वायु स्थिर हो गई है, योगी की प्राण धारणा में प्रवृत्ति होती है, प्राण धारणा में प्रवृत्ति। यहाँ पर ये लाइन दे करके ना क्वेश्चन पूछ दिया, दक्षिण अंगुष्ठ को अपने मुख में प्रवेश कराए। जब PYQ हम लोग करेंगे तो आएगा, याद रखिए कहाँ चर्चा है। तब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र के मुख को छोड़ देती है, प्राण धारणा और कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र के मुख को छोड़ देगी। समस्त नारियां संसार में 8 प्रकार से बंधी हुई, ये भी कहा गया। सभी नारियां कितने प्रकार से बंधी है, अब ये क्वेश्चन आ जाए तो 8 प्रकार से बंधी हुई है, और ब्रह्मरंध्र के मुख में ही सभी नारियों का संगम है। ब्रह्मरंध्र के मुख में संगम है सभी नारियों का। अच्छा, ये क्वेश्चन लेके आया था, प्राण धारणा अभ्यास के लिए मुख में दाहिने हाथ के अंगूठे को प्रविष्ट कर उसे स्थापित करके वायु को स्थित करने वाली योग अभ्यास की विधि इस ग्रंथ में वर्णित है। ग्रंथ दिया गया है, तो हो गया शिव संहिता में वर्णित है। अब बात आती है त्रिवेणी का महत्व, जो हम लोग उसमें जाते हैं इलाहाबाद। देखिए इलाहाबाद हमारे शरीर में है, ब्रह्मरंध्र के मुख में नारियों का संगम है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ भी कहा गया। उस संगम में स्नान से स्नातकों यानी विद्या के जानकारों को सहज ही मुक्ति मिल जाती है। उस संगम में स्नान से गंगा यमुना के मध्य में सरस्वती बहती है, गंगा और यमुना के मध्य में सरस्वती है, उसके संगम में स्नान से परम गति की प्राप्ति होती है। अब ये इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, शरीर में ही हो जाएगा। इरा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्क पुत्रिका मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासाम संगोति दुर्लभ, संगो अति दुर्लभ। इरा को गंगा कहा गया, पिंगला को अर्क पुत्री यानी सूर्य पुत्री कहा गया, अर्क पुत्री, चार्क पुत्री, अर्क पुत्री। मध्य में सुषुम्ना सरस्वती रूप में कही गई है, इनका संगम अति दुर्लभ है। फिर इस संगम में जो मन से स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, सनातन ब्रह्म। तो त्रिवेणी में स्नान करेंगे तब। जो साधक त्रिवेणी रूपी संगम में पितृकर्म का आचरण करता है वह अपने सभी पितरों को तारने वाला होकर परम गति को प्राप्त करता है। जो साधक त्रिवेणी वस्त्रम करेगा तो खुद तो उसके होगी, पितृकर्म का आचरण करेगा तो सभी पितरों को भी तार देगा। फिर कहा गया त्रिवेणी में स्नान करने का फल एक साथ हम लोग अब देख लेते हैं। सहज मुक्ति मिल जाती है, परम गति की प्राप्ति होती है, पितर भी तर जाते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है, नित्य स्नान से सभी पाप दग्ध हो जाते हैं, शुद्ध मति होकर स्वर्ग सुख भोगता है। अपवित्र या पवित्र किसी भी स्थिति में इस स्नान से वह पवित्र हो जाता है, त्रिवेणी स्नान से वह पवित्र हो जाता है। मृत्यु काल में त्रिवेणी स्नान करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो मोक्ष पाता है। अब ये सोचे कि चले जाए इलाहाबाद, वहां शरीर छोड़ेंगे, इससे कुछ नहीं। सब इलाहाबाद वाले जो है वो मुक्ति नहीं मिलती, इलाहाबाद शरीर वाली मुक्ति हो रही है। यहाँ फिर भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मरंध्र में मन लगा करके, उसी ब्रह्मरंध्र में मन लगा करके क्षण भर भी स्थित होने पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परम गति मिलती। ब्रह्मरंध्र में जिनका मन लीन है वह अनिमा आदि गुणों से युक्त है, यानी अष्ट सिद्धियों से युक्त है, ऐसा पुरुषोत्तम मुझमें लीन हो जाता है। इसके ध्यान मात्र से मर्त्य लोक, जो ये मृत्यु लोक है, उसका प्राणी मेरा प्रिय हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं वह पापों को जीतकर सबको अद्भुत ज्ञान देकर सबको तार देता है। किसमें हो गया ये? क्यों फास्ट पढ़ा? क्योंकि आप लोग पढ़कर आए थे, इसीलिए रिविजन हो गया आपका। ये बात हो रही थी त्रिवेणी की। अब चंद्रमा पर ध्यान का महत्व है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, 2-3 पेज है मुश्किल से। चंद्रमा पर ध्यान का महत्व, चंद्रमा का स्थान देख लिया, सहस्रार कमल में योनि स्थान है, उसके नीचे चंद्रमा ऊपर कहा गया था, तस्वीर बना करके देखा था। उस कपाल छिद्र में दुग्ध समुद्र का ध्यान करें, उस कपाल क्षेत्र में किसका ध्यान? दुग्ध के समुद्र का ध्यान करेंगे। सहस्रार में उस चंद्रमा का ध्यान किया जाता है। स्मरण मात्र से ही योगिंद्र देवों और सिद्धों का भी पूजनीय हो जाता है और सिद्धों के समान हो जाता है। कपाल क्षेत्र में कहा गया 16 कलायुक्त हंस है। 16 कलायुक्त हंस कहाँ है? कपाल के छिद्र में है।
अमृत निरंजन का ध्यान करें वहीं पर। इसमें भानु शब्द भी आया है जिसका अर्थ सूर्य होता है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाशमान भाव को लिया गया है, ये ध्यान रखिए। भानु हंसाख्या शब्द आया हुआ, हंसाख्यम, लेकिन कहा गया व्याख्याकारों ने कि भानु से अर्थ मतलब उसकी उज्ज्वलता से लिया जाए। यहाँ सूर्य से, सूर्य चूंकि नीचे है तो चंद्रमा में सूर्य नहीं है। 3 दिन के ध्यान मात्र से उस चंद्रमा के निश्चित ही परम ज्योति को जो देखता है, दृष्टि मात्र से पाप समूह का दहन हो जाता है, पंच महापातक का भी दहन हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, उपद्रव नष्ट हो जाता है, बाधाएं खत्म हो जाती हैं, युद्ध में जय होती है। चंद्रमा का दर्शन जब करते हैं खेचरी भूचरी सिद्धि लेके, खेचरी भूचरी सिद्धि नोट कर लीजिएगा। सतत अभ्यास से भगवान शिव कहते हैं वो मेरे समान हो जाता है। अब सहस्रार कमल की बात आई, बस अंत में पहुंच गए, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। इसी शरीर में कैलाश मौजूद है। अब कैलाश पर्वत भी यही, कहाँ कैलाश हम जाएंगे वहां, यही कैलाश है जहाँ महेश स्थित है, इसी शरीर में है। वह अकुल है, अविनाशी है, क्षय वृद्धि से रहित, न बढ़ते हैं न घटते हैं। इसके ज्ञान मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता है, भूत समुदाय को उत्पन्न करने और हरने की शक्ति आ जाती है अगर आपने भगवान शिव को साक्षात कर लिया। कैलाश नामक हंस में चित्त की स्थिति अगर आपकी हो गई, व्याधि मृत्यु से रहित होंगे, चिरकाल तक जीवित रहेंगे। हंस उस स्थान का नाम है जब जीव और आत्मा एक हो जाता है। ये एक राघवेंद्र शर्मा लाघव जी की व्याख्या में हंस मतलब उस अवस्था का नाम है जब जीव और आत्मा एक हो जाता है। थोड़ा सा बस पहुंच गए, लास्ट में है, बस पहुंचने वाले मंजिल पर। 4 प्रकार की सृष्टि के लय की चर्चा की गई है। निरंतर ध्यान से जगत का विस्मरण हो जाता है, फिर योगी को विचित्र सामर्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। इनका उनकी ध्यान करने भगवान शिव। योगी जब, कैलाश की बात हो, योगी जब अमृत का निरंतर पान करता है, सहस्रार में कुल नाम के कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है, तब 4 प्रकार की सृष्टि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कुंडलिनी जागृत हो गई, कुंडलिनी शक्ति का भी वही लय हो गया, शिव शक्ति का मिलन हो गया, तब अखंड ज्ञान रूप निरंजन का ध्यान होता है। अब राजाधिराज योग आकर के हम लोग कंप्लीट करेंगे। राजाधिराज योग किस पटल में है या किस ग्रंथ में है, तो दोनों नोट कीजिएगा अलग से स्पेशल डायरी में। शिव संहिता 5म पटल में राजाधिराज योग है। जीव जंतु से रहित समुचित मठ में गुरु पूजन करें, स्वस्तिक आसन लगा करके ध्यान करें, वेदांत की युक्तियों को जान करके मन से निरालंब, मन को पूरा निरालंब करें। निरालंब मतलब मन किसी विषय वस्तु का आलम्बन नहीं कर रहा है, कुछ भी चिंतन ना करें, फिर इस तरह जीव निरालंब हो जाता है, चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, मन को वृत्ति रहित करके स्वयं पूर्ण रूप हो जाए। निरंतर साधना से योगी इच्छा मुक्त हो जाता है, अहंकार भाव खत्म हो जाता है, केवल आत्म स्वरूप ही अब वो रह जाता है। वह जीवात्मा परमात्मा में द्वैत भाव वाला नहीं होता है, अखंड चिंतन में अद्वैत भाव वाला हो जाता है। बुद्धिमान साधक सभी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा देता है, संग से वर्जित हो जाता है, डिजायरलेस हो जाता है, विषयों से सुसुप्ति समान हो जाता है, विषयों में कोई उसकी आसक्ति नहीं है, स्वप्रकाश प्रकाशित होता है। गुरुवाणी सुनने की इच्छा की भी अब निवृत्ति हो जाती है। अब तो वो चलेगा, तो गुरुवाणी भी क्या सुनना, अभ्यास से एक स्वतः ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। 1-2 चीज देख लेते हैं। राजाधिराज योग की शासन में बैठकर करना है, स्वस्तिक आसन में। हठयोग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठयोग सिद्ध नहीं होता, ये भी कहा गया है। अभ्यास परिपक्व होने तक मिताहार का पालन अति आवश्यक है, नहीं तो साधना सफल नहीं होगी। कम से कम बोले, सिर्फ प्राण रक्षा के लिए बात करें, हम तो इतना बोल रहे, क्या ही सिद्ध होगा। जनसंघ का परित्याग करना है, बहुत जरूरी हो तभी लोगों से संगति करे, वो भी केवल व्यवहार के लिए संगति करें, राग आसक्ति को छोड़ दे। गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है, ऐसा नहीं गृहस्थ में मुक्ति नहीं मिलती है, आसक्ति को छोड़कर रहेंगे तो गृहस्थ में भी मुक्ति मिलती है। मंत्र साधना को भी एक लाइन में देखते हैं, मूलाधार में विद्युत समान बाग बीज है, कहा तो गया है, हालांकि आज क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि नहीं ये तो बाद में शायद जोड़ा गया है। मूलाधार में विद्युत समान बाग बीज है, हृदय में बंदूक समान काम बीज है, आज्ञा चक्र में शक्ति बीज है। बाग बीज, काम बीज, शक्ति बीज को गुप्त रखना चाहिए, इन तीनों बीज को। योगी इन 3 बीज मंत्र की साधना करे। गुरु से मंत्र लीजिए, ना शीघ्रता से ना बहुत धीरे, यानी कि मध्यम गति से प्रत्येक अक्षर का संधान करके स्थिर मन से जाप करना है।
1,00,000 आहुति का हवन करें, 3,00,000 मंत्र का जाप। 1,00,000 आहुति देंगे, 3,00,000 मंत्र का जाप करेंगे। पहले जाप करें, फिर योनि की आकृति वाले कुंड में कनेर, फूल, गुड़, दूध एवं घी को मिश्रित कर आहुति दें। फल कहा गया, त्रिपुर भैरवी खुश होती हैं, कामना पूरी करती हैं। और जब 1,00,000 जप कर लेते हैं, कामातुर स्त्रियां साधक के सामने समर्पण करती हैं। सब बातें होनी नहीं चाहिए, लिखा हुआ पुस्तक में तो पढ़ना पड़ रहा है। 2,00,000 मंत्र जब से उस विषय के देवता अधीन हो जाते हैं। 3,00,000 मंत्र जब से संपूर्ण मंडल से भूमंडल में राजा जन वशीभूत हो जाते हैं। 6,00,000 से भृत्यों, सेना एवं वाहनों से युक्त प्रतिपति हो जाते हैं। 12,00,000 मंत्र जब से यक्ष, राक्षस, नाग सभी पर जय विजय हो जाती है। 15,00,000 अगर मंत्र का जाप कर लिया, सिद्धांगनाएं, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं वश में हो जाती हैं। 18,00,000 मंत्र जप कर लिया तो भूमि त्याग, दिव्य शरीर धारण होता है। 28,00,000 मंत्र जप कर लिया, विद्याधरों के स्वामी हो जाते हैं, अति मेधावी, अति सुंदर, महाशक्तिशाली हो जाते हैं। 30,00,000 कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाएंगे। 60,00,000 कर लिया तो रुद्र के समान। 80,00,000 कर लिया तो अमरता प्राप्त। 1 करोड़ कर लिया तो परम पद में लीन हो जाए। लेकिन ये पूरा गूढ़ रहस्य नहीं बताया गया है, गुरु ही बताएंगे। यहाँ शिव संगीता संपन्न हो गया। अब जल्दी जल्दी जो है ऑनलाइन टेस्ट की बारी है। और देव जी फिर कुछ मत बोलिएगा कि जो पढ़ाए हैं उसका कम ही है, बहुत कम सवाल है, चिंता मत कीजिए आप लोग। सर ये पंचम पटल का है या फिर पूरे उसका टेस्ट? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पंचम पटल में वो थोड़ा सा है, बस अपना थोड़ा सा चतुर्थ का, थोड़ा सा पंचम का। ठीक है, अच्छा, बस 16 सवाल है। 16 सवाल, 16 ही है, कुछ भी नहीं है। तो चुटकियों में हो जाएगा, एकदम हल्का हल्का सवाल दिया, यूं हल्का हल्का। देखिए डाल दिया है ग्रुप में। प्रज्ञान जी ने सोचा कल क्या देना है, आज ही दे देते हैं। क्या बात है, सब कुछ 16 में 16 से। पूजा रानी जी 3 गलत हो गया, पूजा रानी। रामानंद जी का 1 गलत हो गया। आशा बोरसे जी का 3 गलत हो गया। डालमनी जी का 1 गलत हो गया। प्रतिमा रानी जी ने भी दिया है, 2 गलत हुआ। पूजा पटेल जी 4 गलत हो गया। कविता शरण जी पूरा सही, क्या बात। सुरभि जी क्यों गड़बड़ हो गया। आरजू जी 1 गलत हो गया। उदित जी 4 गलत। सर सर ये 16 नंबर क्वेश्चन में 2 आंसर 16 है। में दो बराबर है, दोनों सही है, दूसरा और तीसरा। जी 16 सर। नंबर 16 नंबर 16 नंबर में क्या हो गया। ऑप्शन सेम है सर। ऑप्शन दोनों सेम है सर, आंसर वाले। ओहो, दूसरा और तीसरा ना। तीसरा सर। जी सर। चलो तो फिर तो सही ही होगा, कोई नहीं। दूसरा ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूँ। ठीक, 2 1 कर देता हूँ, 3 4 कर देता हूँ। चलिए कर दिया, देख लेते हैं और किन करते हैं। जिनका हो गया वो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हो ही गया है। सोनिका जी 15, अनुराधा जी 14, 2 गलत हो गया। ज्ञान रूप देखने, बोध रूप देखने वाला गड़बड़। और मिलान मृदु मध्य दिनाथ वाला तो कैसे गलत हो गया दादाजी, ये तो नहीं। सरिता जी का 4 गलत है। सावन जी, अरे सावन जी आजकल क्या हो गया आपको, कहाँ। सावन जी गलत बात है।
यस सर, ये पढ़ा नहीं था मैंने उतने अच्छे से, मतलब सिर्फ पढ़ा है, अभी उसको लर्न नहीं किया है, इस कारण से ऐसा हो गया। पर करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत कीजिए, जी, जी सर। क्योंकि ना बाद में क्या है कि अब चीजें मौका नहीं मिलेगा ना, आगे बढ़ती चली जाएगी, नई नई चीजें आएंगी, पीछे वाले याद करने से नहीं कैसे। यस सर, ये पंचम पटल बहुत वीक था मेरा, इस कारण से। अच्छा, कर ठीक। लूँगा सर तैयार।